हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही आईएमपी टॉपिक जो केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। तो देखिए, टॉपिक का नाम है तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है और परमाणु भार कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तुल्यांकी भार हम निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें सिंपली आपको क्या कुछ तत्वों के परमाणु भार याद होने चाहिए, ऑटोमेटिक आराम से किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं परमाणु भार। तो देखिए, समझिए इसको कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है, हीलियम का होता है 4, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, और फ्लोरीन का होता है 19, सोडियम का होता है 23, एल्यूमिनियम का होता है 27, फास्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, और पोटेशियम का होता है 39, और कैल्शियम का होता है 40। कितना? कैल्शियम का होता है 40। ओके, और आगे देखिए, कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है फ्रेंड्स। देखिए, कैल्शियम का होता है कितना? 40, कैल्शियम का 40, और क्रोमियम का 52, और Fe जो होता है लोहा उसका होता है 56, और ब्रोमीन का होता है कितना होता है? 80। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको सिंपली क्या पता होना चाहिए कि परमाणु भार उसका, उस तत्व का, उस एलिमेंट का परमाणु भार पता होना चाहिए, और उसकी संयोजकता मतलब n से उसको भाग कर देना चाहिए जिससे कि उसका तुल्यांकी भार आ जाए। तो n की जगह आपकी संयोजकता भी हो सकती है किसी भी एलिमेंट की, या फिर क्षारकता हो सकती है, या अम्लता हो सकती है, या फिर उसका आवेश हो सकता है। तो आप देख लें ये चारों में से क्या है। ओके, उसकी पावर ध्यान पर रहनी चाहिए। ओके, देखिए जैसे क्षार है, हम क्षार की क्या लेते हैं? संयोजकता लेते हैं। तो क्षार में पाया जाता है अम्लता, क्षार में क्या होती है? अम्लता। तो क्षार जैसे NOH का निकालना हमें, तो NOH का हमें क्या लेना पड़ेगा? 1, और कैल्शियम का लेना पड़ेगा यहाँ पर 2, और एल्यूमिनियम को लेना पड़ेगा इस पर 3। तो इस पर प्लस के चार्ज होते हैं, इस पर से क्या आता है? अम्लता आती है। ओके, क्या आती है इस पर? अम्लता। अब जैसे कि परमाणु भार है, परमाणु भार लेना है किसी भी तत्व का, तो सोडियम एक परमाणु एक तत्व है, परमाणु भार इसका आएगा 1, और एक कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना होता है? 2, एल्यूमिनियम का होता है 3, और क्लोरीन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 2, और नाइट्रोजन का होता है 3। ओके, अभी देखिए इसके एग्जाम्पल से सारा कुछ समझ में आ जाएगा, बस आपको ये नंबर इसके याद करने हैं। और सिंपली वैसे भी देखा जाए तो सोडियम पे प्लस का 1 चार्ज होता है, कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है, और एल्यूमिनियम पे कितना? 3 चार्ज होता है प्लस का पॉजिटिव में। और संयोजकता में क्या होगा? सोडियम पे जैसे कि 1 आता है, कैल्शियम में कितना आता है? 2 आता है, और एल्यूमिनियम पर 3 आता है। देखो ये सेम टू सेम आ गए। क्लोरीन पर 1 आता है माइनस का, तो ये क्या है? इसका परमाणु भार है। ओके, परमाणु भार की क्या है? संयोजकता है। जैसे कि ऑक्सीजन का 2 आ गया, नाइट्रोजन का कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि लवण है NaCl पर होता है 1, इसका आवेश होगा। देखिए लवण पर आवेश होता है, लवण पर क्या होता है? आवेश। NaCl पर क्या होगा? 1, और CaCl2 पर होगा 2, और AlCl3 पर होगा 3। तो इन पर आवेश उपस्थित होगा, मतलब सोडियम पर कितना? 1 है, कैल्शियम में कितना? 2 है, और एल्यूमिनियम पर क्या है? 3 है। ओके, अब देखिए लवण पर क्या हो गया? आवेश। अब अम्ल पर देखें, अम्ल पर क्या होती है? अम्ल पर होती है क्षारकता। अम्ल पर क्या होती है? क्षारकता, और क्षार पर होती है अम्लता। तो देखिए अम्ल क्या होते हैं? HCl एक प्रबल अम्ल है, तो इसकी क्षारकता है 1, और H2SO4 है, इसकी कितनी है? 2, और H3PO4 मतलब हाइड्रोजन फास्फेट पे कितनी है? 3। तो हाइड्रोजन पे कितनी आ गई? 3। ओके, देखिए अब जैसे कि हमें ये सारे मान पता हैं इसके, देखिए जैसे कि हमें इसके सारे मान पता हैं, किसके? अम्लता के, आवेश के, संयोजकता के, क्षारकता के, सारे मान पता हैं। तो ये जो मान है ये सब n के हैं, ये सब n के मान हैं, ये सारे n के मान हैं, ये जितने भी हैं सारे n के मान हैं। तो आप परमाणु भार को n से भाग कर देंगे तो तुल्यांकी भार आ जाएगा। और देखिए हम एक तत्व का, किसी एलिमेंट का हम निकालते हैं परमाणु भार। देखिए फ्रेंड्स, इसको एग्जाम्पल से समझिए। तो पहला इसका एग्जाम्पल है कि NaCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब तक उसका m का मान पता ना हो। तो हम m का मान पहला निकालेंगे। m क्या होता है? परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार। तो m का मान हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए m का मान कैसे निकलेगा। देखिए सोडियम पर कितना होता है परमाणु भार? यहाँ पर चेक कर लें। सोडियम ये रहा, सोडियम पर कितना होता है परमाणु भार? 23। तो यहाँ पर आ जाएगा 23। कितना आ गया? 23। ओके, प्लस सबको जोड़ने हैं परमाणु भार निकालने के लिए। क्लोरीन का कितना होता है? Cl का होगा 35.5। कितना है? 35.5। तो देखिए और कुछ तो है नहीं, तो इनको जोड़ दो, जोड़ दें इसको। ओके, तो देखिए 5 और 3 8, 5 और 3 8, 3 2 5, और यहाँ पर पॉइंट में 5 भी हैगा, तो कितना हो गया? 58.5। कितना हो गया? 58.5। तो देखिए 58 पॉइंट ये आ गया 5। अब हम निकाल लें तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है?
तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है E बराबर m/n। m का मान कितना है, m का मान आपका गया 58, कितना है 58.5 और बटे में, और देखिए n का मान क्या होता है, संयोजकता। क्या होती है, संयोजकता। अब देखिए सोडियम पे है, सोडियम है NaCl का निकालना है ना हम, NaCl का, तो ये आवेश है इस पे, तो कितना होगा 1 चार्ज। तो Na पे लास्ट वाले को छोड़ दें, शुरू वाले का ध्यान रखें। Na पे कितना होता है प्लस का 1, Na पे कितना होता है प्लस का 1, Na पे कितना होता है प्लस का 1, तो बस इसी से काम चल जाएगा। तो 1 होता है तो 1 फिट कर दें इसके नीचे। अब एक से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो सेम टू सेम आ जाता, तो इसका जो संयोजकता आई है 58 पॉइंट कितनी आई है 5, तो इसकी संयोजकता कितनी आई, E का मान 58.5। समझ में आ गया। तो देखिए दूसरा वाला इसका एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि कैल्शियम का तुल्यांकी भार निकालिए। तो देखिए कैल्शियम का हम पहले निकालेंगे m मतलब परमाणु भार। तो कैल्शियम का कितना होता है, देखिए कैल्शियम का चेक करिए, कैल्शियम का कितना होता है 40, कितना होता है परमाणु भार इसका 40। हमें E का मान निकालना है। अब क्या निकालना, तुल्यांकी भार E का मान। E बराबर होता है क्या, m/n, फॉर्मूला है m/n, मतलब पदार्थ का परमाणु भार बदले पदार्थ की संयोजकता आवेश या अम्लता, क्या कह सकते हैं, आवेश, संयोजकता, क्षारकता, अम्लता, आवेश। तो इनमें से कोई सा भी मान हो सकता है नीचे n की जगह। तो n के मान यहाँ पे फिट कर दें। कैल्शियम का निकाल लें हम, तो कैल्शियम का कितना परमाणु भार 40 और n रख दें यहाँ पे। देखिए कैल्शियम को चेक करें, कैल्शियम में कितनी है संयोजकता 2 तो से इसको कट कर दें, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल समझिए, काफ़ी इजी है। तीसरा एग्जाम्पल है इसका कि H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालिए। तो पहले हम निकालेंगे क्या, इसका m, क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, m। तो m कैसे निकलेगा इसका, तो देखिए ये 2 है, 2 मतलब h के गुणा में है, तो गुणा में रख दें। और h का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, यहाँ पर चेक कर लें। देखिए h का मान कितना होता है 1, यहाँ पे h का मान कितना है 1, तो यहाँ पे फिट कर सकते हैं आप। ओके, और देखिए आगे क्या है, हमने किसका h का मान फिट कर दिया है। अब निकालेंगे SO4 का। s का कितना होता है, s का होता है 32, कितना होता है 32, तो 32 फिट कर दें यहाँ पे। s का कितना है प्लस का 32 प्लस, देखिए O पर कितना होता है, O पर होता है 16, O पर कितना होता है 16 है। ओके, और 4 जो है इसके गुणा में है, मतलब नीचे जो बेस में दे रखा है ये गुणा में है। जैसे कि यहाँ पे 2 इसके गुणा में, 2 से गुणा कर दी इसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 से इसकी गुणा हो जाएगी। तो 2 × 2 प्लस 32, 2 × 2 प्लस 32 और प्लस के 16 चौका 64, 16 चौका 64। तो सबको ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, ऐड कर दो इसको। तो देखिए 4 और 2 6, 6 2 8, कितना आ गया 8। देखिए क्या करा है इसमें, इसको ऐड कर दो। सिंपली क्या ऐड करना है, 4 और 2 6, 6 और 2 8, कितना हो गया 8। ओके, 6 और 3 9, 6 3 9, ये 2 तो इसमें जोड़ दिया हमने, कितना हो गया 6 और 2 4 और 4 और 2 8 और 6 और 3 9, कितना हो गया 9, 98 हो गया। ओके, ये आ गया हमारे पास m का मान। तो हमें निकालना E का मान। E का मान कैसे निकलेगा, E बराबर फॉर्मूला होता है m/n, m/n। m का मान कितना आ गया आपका 98, कितना आ गया 98, कितना आ गया 98। ओके, तो हमने रख दिया यहाँ पे 98 फ्रेंड्स, क्या रख दिया 98। और अब इसका रखनी है हमें संयोजकता किसकी, H2SO4 की। तो यहाँ पे H2 दे रखा है, तो H2SO4 कितना है, इसकी क्षारकता कितनी है 2, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कितनी है 2। तो 2 से इसको भाग कर दें, तो 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 नम 18, 2 नम 18। तो इसका आ गया कितना 49, क्या आ जाएगा इसका 49। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 4 को हल करते हैं। NaOH का तुल्यांकी भार अणुभार निकालना है। तो हम पहले निकाल लें इसका अणुभार। m का मान कैसे निकलेगा, आपको जैसे को पता है कि सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम को यहाँ से चेक कर लें कितना होता है 23, कितना होता है 23। तो यहाँ पर हमने 23 फिट कर दिया। ओके, प्लस मतलब जोड़ के क्या निकालना है इसका अणुभार। सोडियम का रख दिया, अब O का रख दें, O का कितना है 16, O का कितना है 16। ओके, प्लस H का कितना है, H का कितना है, H का रख दें। देखिए तो H का है आपके पास, H का है 1, H का कितना है, H का कितना बचा है, H का बना यहाँ पे कितना 1, कितना रखेंगे 1। एक बार वो देख लें कि सोडियम का आ गया कितना 23, ऑक्सीजन का आ गया यहाँ पे 16 और H का आ गया 1।
सभी को ऐड कर दें, m का मान आ जाएगा। तो देखिए 23 और 1 24, 24 और 10 34, 34 और 6 कितना हो गए 40, कितना हो गया 40। तो m का मान कितना गया 40। तो हम निकाल रहे हैं e का मान। e बराबर क्या होता है तुल्यांकी भार m/n। m का मान कितना आ गया आपके पास 40 और n का मान NOH का निकालना है। तो देखिए सोडियम पे देखिए, सोडियम पे 1, सोडियम पे 1, सोडियम पे 1, सोडियम पे 1, तो सोडियम पे प्लस का 1 का चार्ज होता है 1 फिट कर दें। यहाँ पे क्या कर दें 1 फिट कर दें। ओके देखिए क्या करेंगे 1 फिट कर दें यहाँ पे। तो 1 फिट कर दिया, कट करेंगे तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। सिंपल सी बात है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसका, एग्जांपल नंबर 5 क्या लेते हैं 5। अगर हम नए तत्व की निकाल रहे हैं, जैसे कि हम निकाल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब क्या CaCO3 का क्या निकालेंगे हम m मतलब अणुभार, फिर निकालेंगे E इसका तुल्यांकी भार। तो देखिए कैसे निकलेगा, काफ़ी इजी है। कैल्शियम का कितना आ जाएगा, कैल्शियम का होता है 40, कितना होता है 40। अब इसकी सारणी में देख लेना, कैल्शियम का होता है कितना 40। ओके फिर कार्बन का होता है 12, C का मतलब कार्बन, कार्बन का आगे 12, फिर O का रखेंगे, O का कितना होता है 16, गुणा में कौन 3, तो 3 से 16 की गुणा कर दें। अब इसको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद में आप देखेंगे तो 16 गुना 16, 16 में 16 3 48, 48 98 88 कितना हो गया 100, पूरा कितना हो जाएगा 100, टोटल हो जाएगा कितना 100। ये आ गया इसका अणु भार, क्या आ गया अणु भार। अब हम निकाल लें इसका तुल्यांकी भार। तो E बराबर क्या होता है फॉर्मूला m/n, m/n। m का मान कितना है 100 और n का मान कितना है कैल्शियम, कैल्शियम का देखिए कैल्शियम का 2 होता ही है, यहाँ पे पकड़ना है कैल्शियम का कितना 2। ओके कैल्शियम कितना होता है 2, तो 2 से इसको भाग कर दें, कितना आ जाएगा 50, 50 इसका आंसर, क्या आ जाएगा 50 इसका आंसर। ओके अब देखिए नेक्स्ट वाला समझिए। एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं हम इसका। एग्जांपल है, देखिए इसका लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम। लास्ट एग्जांपल है इसका HNO3, किसका हम निकाल रहे हैं HNO3 का तुल्यांकी भार और अणुभार इसका हम निकाल रहे हैं। HNO3 क्या होता है नाइट्रिक अम्ल होता है। तो देखिए पहला हम निकालेंगे इसका m, क्या निकालेंगे फ्रेंड्स m, और m सब जानते हैं क्या होता है अणुभार। अणुभार जब तक नहीं निकलेगा तब तक तो इसका तुल्यांकी भार नहीं निकाल सकता। तो h का होता है 1, h का होता है 1 प्लस n का रखते हैं, n का कितना होता है 14 और O का कितना होता है 16, कितना होता है 16। और देखिए ये 3 है, ये इसके गुणा में है, तो 3 से कर दें इसकी गुणा, क्या करते हैं 3 से इसकी गुणा, यहाँ पे कर दें, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा। तो देखिए कितना हो गया 1, 16 गुना 16, 16 में 16 थी 48, तो देखिए 1 प्लस का 14 प्लस का 16 दिन में 16 थी 48, कितना हो गया 48 और 15 कितना हो गए 48 और 15 हो गए आपके 63, कितना हो गए 63, कितना हो गए 63। तो इसका आ गया क्या, इसका अणुभार, क्या आ गया अणुभार। अब हम इसका निकाल रहे हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, देखिए तुल्यांकी भार फॉर्मूला होता है m मतलब अणुभार बटे पदार्थ की संयोजकता n। m का मान कितना है 63, कितना है 63, और h का कितनी होती है संयोजकता, h की होती है 1, कितनी होती है 1। कट करते हैं कितना होगा इसका तुल्यांकी भार भी कितना आ गया 63, कितना आ गया 63 आंसर। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।